हेलो दोस्तों, मैं अंकिता अवस्थी स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीइंग टीचर पर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एमएड के बारे में पूरी जानकारी बताने वाली हूँ कि जो एमएड एडमिशन है वो आप कब ले सकते हैं, इसके लिए क्या प्रोसेस है, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए और भी कई तरह की इन्फॉर्मेशन है एमएड से रिलेटेड जो इस वीडियो में मैंने आपको बताई है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा जिससे कि हर एक चीज़ आपको एमएड से रिलेटेड समझ में आ जाए और जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता चल पाए। ठीक है, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि जब भी नई अपडेट आती है तो हम ज़रूर से लेक्चर उसका बनाते हैं जिससे कि आप तक वो न्यूज़ पहुंच पाए। कि जैसे कि जब भी कोई टीचिंग से रिलेटेड हो या कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड हमारी न्यूज़ आती है तो आप तक ज़रूर पहुंचाई जाती है। टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि उस पर भी हर तरह की न्यूज़ अपलोड होती रहती हैं। इंस्टाग्राम पेज है, अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आपको कुछ पूछना है तो वहाँ पर आप मैसेज भी कर सकते हैं। वैसे आप कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं अगर कोई भी कंफ्यूजन आपको रहती है तो। ठीक है, तो चलिए अब हम समझते हैं कि एमएड जो है इसमें हम कब एडमिशन ले सकते हैं और आप अगर एडमिशन लेंगे तो उसके लिए आपके पास कौन कौन सी डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए जो एमएड है वो देखा जाए तो ये एक मास्टर डिग्री तो है ही और साथ ही साथ में एक प्रोफेशनल डिग्री भी है। इसको करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं एजुकेशन में। आप चाहें तो इसको प्राइवेट भी कर सकते हैं, चाहें तो आप इसको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि एनसीटीई से अप्रूवल है या नहीं, मतलब नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन से ये अप्रूवल है यूनिवर्सिटी या नहीं है। ठीक है, ये बात हो गई इसकी। अब दूसरी बात ये है एलिजिबिलिटी की कि आपको इसको करने से पहले क्या एलिजिबल होना चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, इसके बारे में अब हम जानते हैं। तो देखिए इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होता है कि आपने अगर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है या मास्टर्स किया है, उसके बाद अगर बीएड किया है तो आप इसके बाद एमएड का फॉर्म फिल कर सकते हैं। बट जब तक आपने बीएड पास आउट नहीं किया है तब तक आप एमएड का फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। ओके, अब इसमें कई तरह के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं कि जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन के बाद क्या हम एमएड कर सकते हैं या फिर मास्टर्स के बाद क्या हम एमएड कर सकते हैं। तो आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके पास बीएड की डिग्री नहीं है। आपके पास बीएड जरूर कंपलसरी है, बीएड होना एमएड करने के लिए। आपने ग्रेजुएशन किया हो या मास्टर्स किया हो उसके बाद आपका जो बीएड है वो जरूर होना चाहिए। ये बात हो गई। अब बात आती है कि बीएड अगर हमने किया है तो उसमें कितना परसेंटेज होना चाहिए बीएड में कि हम एमएड में फॉर्म भर सके, या फिर अगर हमारा बीएड जो है वो अगर अपीयरिंग में है तब क्या हम फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए जो बीएड है उसमें आपका मिनिमम मार्क्स 55% जरूर से होना चाहिए, तभी आप एमएड का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप एमएड का फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। ओके, अब बात आती है कि अगर आपका अपीयरिंग में है बीएड, तो देखिए अगर आपका बीएड अपीयरिंग में है तो आप एमएड का फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। आपको बीएड क्वालिफाई करना ही होगा, मतलब बीएड पास आउट होना ही होगा, 55% नंबर लाने ही होंगे, इतने मार्क्स आपको गेन करने ही होंगे। मतलब आपको बीएड पास करने के बाद जो परसेंटेज होता है उसके साथ में ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके, अब ये तो बात मैंने आपको बता दी है। कुछ क्लिप्स हैं जो आप पढ़िए, यहाँ पे मैंने क्लिप्स जो है उनको ऐड किया है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि जो एमएड है इसमें प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों के पास निम्नलिखित कार्यक्रमों में कम से कम 50% अंक या समकक्ष ग्रेड होने चाहिए। देखिए जो अभी आप लोगों ने जो एग्जाम्स दिए हैं, बीएड के एग्जाम्स दिए हैं, तो आप अभी अपीयरिंग में हैं। सबसे पहली बात तो ये कि एमएड जो हमारा फॉर्म इस बार के हैं वो निकल चुके हैं। फॉर्म की जो फिल करने की डेट थी वो निकल चुकी है। अब आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। इसमें आपको मैंने इन्फॉर्मेशन बताई है कि आप फॉर्म कब फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा हुआ है, बीएड, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीएलएड और स्नातक उपाधि के साथ जो डीएलएड है ये स्नातक डिग्री के साथ होना चाहिए। फिर इसमें लिखा हुआ है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन सब जो दिव्यांग हैं और जो अन्य उपयुक्त श्रेणियों के लिए आरक्षण और छूट केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार जो भी प्रयोज्य हो इसके नियमों के अनुसार प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे 50% है बट मैंने कहीं पढ़ा हुआ था 50 to 55% आप मान सकते हैं। अगर आपका ये है बीएड तब आप एमएड का फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे डिग्री आप देख सकते हैं कौन कौन सी ज़रूरी होती हैं। अब इसमें देखिए एक और क्लिप है जो मैंने अभी आपको बताई है एलिजिबिलिटी के लिए
कि जो जनरल कैंडिडेट्स हैं नीड टू सिक्योर अ मिनिमम ऑफ 50% टू 60% मार्क इन ग्रेजुएशन कोर्स फ्रॉम आर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। SC ST OBC डिफरेंटली एबल कैंडिडेट्स गेट 5% रिलैक्सेशन, मतलब इनको 5% का रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, फिर लिखा हुआ है कैंडिडेट शुड हैव डन BEd, मतलब बैचलर ऑफ एजुकेशन इन ग्रेजुएशन विच शुड बी फ्रॉम आ UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, जो मैंने अभी आपको पहले बताया भी है। फिर लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट हु हैव कंप्लीट देयर BLed डिग्री फ्रॉम अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी विद 55% कैन ऑल्सो अप्लाई MEd कोर्स। अगर आपने BLed भी कर रखा है तब आपको BEd करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने BLed कर रखा है, आपके 55% मार्क्स हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं MEd कोर्स के लिए। ठीक, अब यहाँ पे फिर से कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको भी ऊपर बताई है, मतलब कई तरह के काफ़ी लोगों ने सेम क्लिप्स दी हैं, तो देखिए इसमें भी वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि फ्यू इंस्टीट्यूट्स हैव एलिजिबिलिटी इवन फॉर स्टूडेंट्स पास आउट विद अ बैचलर ऑफ एलिमेंट्स एजुकेशन, जिसको BLed बोलते हैं, BA एजुकेशन BAd बोलते हैं, BSc एजुकेशन BScEd बोलते हैं, और MSc एजुकेशन MScEd बोलते हैं। ठीक है, ये भी फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आप पास आउट हैं तो। ठीक है, बस यही चीज़ आपको बतानी थी जो मैंने इस वीडियो में आपको बता दी है। और भी कई तरह की इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम के चैनल से ज़रूर से जुड़िएगा, क्योंकि जब भी लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जाता है तो वहाँ पे अपडेट आपको मिल जाती है। ठीक है, और भी अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है आपके दिमाग में या कोई क्वेश्चन पुटअप हो रहा है, उसके लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर से करिएगा। अभी फ़िलहाल जो आप लोगों ने एग्ज़ाम दिए हैं BEd सेकेंड ईयर के, आपने अभी एग्ज़ाम दिए हैं, अभी हमारा रिजल्ट भी नहीं आया है, ना ही हमें परसेंटेज अभी मिले हैं, तो आप MEd का फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। वैसे भी डेट निकल चुकी है, बस आपको एक एज आ एग्जाम्पल बता रहे हैं कि अगर आपका अपीयरिंग में है तो आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर जब भी आपका, अभी तो रिजल्ट आ जाएगा, इस बार का तो फॉर्म निकल भी चुका है MEd का, मतलब डेट भी वापस, मतलब MEd की जो डेट है वो भी जा चुकी है। अब जब अगले साल आता है तो आप नेक्स्ट ईयर भर सकते हैं फॉर्म अपना MEd का। और MEd क्या है, MEd क्यों करना चाहिए, इन सब से रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो उससे रिलेटेड आपको सिलेबस या इन सबसे सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करी जाएंगी अगर आप कमेंट करेंगे तो। अगर लगेगा कि आपको नीड है तभी आपको वीडियो मिलेगा, नहीं वरना तो नहीं मिलेगा। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर से जुड़िएगा, जिससे कि हर एक तरह की न्यूज़ जो है वो आप तक पहुंच पाए। इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करिएगा, जिससे कि आपको अगर कोई भी कन्फ्यूज़न होती है तो वहाँ पे पूछे और आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर दीजिएगा अगर कोई भी कन्फ्यूज़न रहती है तो। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जो टेट और सीटेट के लिए सब परेशान हो रहे हैं कि टेट और सीटेट क्या कोर्स कब से स्टार्ट हो जाएगा, तो वो 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा, उसके लिए परेशान मत होइए। फटाफट से आपका जो भी इंपॉर्टेंट पोर्शन होएगा वो सब कुछ आपका प्रोवाइड करवा दिया जाएगा और अच्छे से आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी। और अब नेक्स्ट वीडियो भी आपको जल्दी मिलेगा, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।